Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम फिर से नए वीडियो पे आ गए हैं बिजनेस स्टडीज़ का। जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है इंटरनल ट्रेड क्लास 11, उसकी बात करते हैं। तो ये मेरे शॉर्ट वीडियोस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैं 1 to 5 क्वेश्चंस बना चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो का। अब ये 6 to 9 क्वेश्चन आपके हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें हमें डिफरेंस बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल लाइन स्टोर्स एंड स्पेशलिटी स्टोर। कैन यू आइडेंटिफाई सच स्टोर्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है, आपको सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर में डिफरेंस बताना है और फिर आपको ये देखना है कि इस तरह के स्टोर्स आपने क्या अपने लोकेलिटी या नियर अबाउट मार्केट में देखा होगा। ठीक है, उन्हें बताना है। ओके, तो चलिए बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है सिंगल लाइन स्टोर्स और स्पेशलिटी स्टोर के बीच में। तो पहला है हमारा मीनिंग। ओके, तो मीनिंग सिंगल लाइन स्टोर मतलब कि ऐसी स्टोर जो वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करती हूँ। वन टाइप यानी कि कोई भी एक टाइप ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया, हमें स्ट्रीट शॉप का ही दिया हुआ, तो मैंने उसी के एग्जाम्पल को लिया हुआ है। यानी कि ऐसी स्टोर जो वन टाइप, यानी कि अगर वो स्वीट एक टाइप हो गया स्वीट, उसमें अगर वो डील कर रही है तो वो सिर्फ स्वीट्स ही बना रही, तो ऐसी स्टोर को हम सिंगल लाइन स्टोर कहेंगे। ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर स्टोर्स डीलिंग विथ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, मान लीजिए ये बना तो मिठाई रही है, लेकिन जैसे सिंगल लाइन स्टोर्स में वैरायटीज आ जाएंगी मिठाइयों की, वहाँ पे आपको बहुत सारी टाइप्स की मिठाई मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्पेशलिटी स्टोर में सिर्फ सिंगल टाइप की, कि वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही आइटम के ऊपर अपनी स्टोर खोले हुए हैं, उस पर ही वो अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हो गया, हमने देखा कि बंगाली मिठाई, यानी कि ऐसी शॉप जो सिर्फ बंगालीज मिठाई ही बनाती है, वो आ जाएंगी आपकी स्पेशलिटी स्टोर्स में। और वो शॉप्स जहाँ पे आपको बंगाली भी, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सारी मिठाई मिल रही है, वो आ जाएंगी आपकी सिंगल लाइन स्टोर से। मतलब कि वो मिठाइयाँ बना रही हैं, लेकिन वो मिठाइयों की रेंज प्रोवाइड कर रही हैं। अब जैसे अगर हम ऐसी गारमेंट की बात करें, अगर कोई तो सिंगल लाइन स्टोर की बात करते हैं कि वो गवर्नमेंट की शॉप खोला, यानी कि वहाँ पे आपको मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन सभी के क्लोथिंग वेयर मिल रहे हैं, तो ऐसी शॉप्स को हम सिंगल लाइन स्टोर में कवर करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए डेनिम स्टोर हो गया, जहाँ पे सिर्फ जीन्स ही मिल रही है, यानी कि वो स्पेशलिटी स्टोर हो गई, या सिर्फ मेंस वेयर मिल रहा है। तो ये ऐसे जो पर्टिकुलर टाइप पे जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम स्पेशलिटी स्टोर कहेंगे। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पे पाई जाती हैं, कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस इन मार्केट। यानी जो सिंगल लाइन स्टोर्स है ये मार्केट में कहीं पे भी आपको मिल सकती है बहुत ही ईजिली। और आपने देखा है कि भाई कपड़ों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, स्वीट शॉप, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है जो है वैरायटी ऑफ काइंड्स में डीलिंग करते हैं। ठीक है, और स्पेशलिटी स्टोर लोकेटेड इन सेंटर प्लेस ऑफ मार्केट। ये जो है सेंटर प्लेस मतलब कि जैसे कि जहाँ कहीं होलसेल मार्केट हो वहाँ पे पाई जाएंगी, या मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ से ईजिली इन पे रीच आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये ऐसी शॉप्स सेंट्रल प्लेस ऑफ मार्केट में होती हैं। एग्जाम्पल्स, अ स्वीट शॉप सेलिंग ऑल वैरायटीज ऑफ स्वीट। यानी सिंगल लाइन स्टोर में क्या आ जाएगी, जो सारी वैरायटी स्वीट की बेच रहा हो तो वो सिंगल लाइन स्टोर आएगी। और जो केवल अ स्वीट शॉप प्रोड्यूसिंग ओनली बेसन लड्डू, जैसे खाली वो बेसन के लड्डू बेच रहा है, तो वो आपकी स्पेशलिटी स्टोर। जैसे यहाँ मैंने बंगाली मिठाई का लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्पेशलिटी स्टोर। इस तरह के और भी, जैसे कि मैंने क्लोथिंग में दे दिया कि क्लोथ शॉप होगी, गारमेंट की शॉप होगी, तो उसमें सारे गारमेंट्स के मिल रहा है। और अगर डेनिम है तो वो स्पेशलिटी आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ये पूछ रहा है, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट शॉप। अब आपको डिफरेंस करना है, स्ट्रीट ट्रेडर कौन होते हैं और स्ट्रीट शॉप क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है हमारा पहले तो डिफिनेशन। स्ट्रीट ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर्स हु सेल लो कॉस्ट आइटम्स ऑन स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब कि रोड साइड, है ना, रोड के साइड में आपने छोटे छोटे दुकानदारों को या ट्रेडर को देखा होगा जो बहुत ही कम कॉस्ट में सामान को बेचते हैं। तो ऐसे जो है जो भी ट्रेडर होते हैं उनको हम स्ट्रीट ट्रेडर बोलते हैं। और स्ट्रीट शॉप्स, अब देखिए यहाँ पे ट्रेडर यानी ट्रेडर, इनके पास कोई पर्टिकुलर शॉप्स नहीं होती है, ये ऐसे ही अपना जो है थोड़ा मोड़ा इंतजाम करके अपनी शॉप ओपन करते हैं। और लेकिन जो स्ट्रीट शॉप्स है, यानी कि ये भी स्ट्रीट पे ही होंगी, रोड साइड ही होंगी, लेकिन उनका वेल परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होगा, एक शॉप के फॉर्म में इस्टेब्लिशमेंट होगा।
ट्रेडर्स हु हैव शॉप सिचुएटेड इन द स्ट्रीट साइड एंड सेलिंग गुड्स, यानी कि वो ट्रेडर जो रोड के साइड में ही अपने सामान को बेचते हैं, उनकी दुकान होती है, उन्हें हम स्ट्रीट शॉप्स कहते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया, ये आपके हो गए स्ट्रीट ट्रेडर, अपना ठेला लगाए हुए जिसपे इन्होंने अपने फल सब्जियां बेच रहे हैं, और ये बहुत ही कम कॉस्ट में अपना रीजनेबल जो भी होता है बेचते हैं। और स्ट्रीट शॉप जैसे कि ये देखिए, बेकरी की शॉप हो गई, पेट शॉप हो गई, है ना, जनरल स्टोर हो गई, ये सब स्ट्रीट शॉप रोड साइड पे ही आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रीट शॉप्स हो गए, यहाँ पे उनका प्रॉपर सेटअप होता है, ठीक है। इसमें सब्जी वाले आ गए, आपके न्यूज़पेपर मैगजीन्स, है ना, और ये जो कोबलर होते हैं जूता वूता बनाते हैं, मोची आ गए, है ना, और घड़ी बनाने वाले, ये सब छोटी छोटी दुकानें होती जो रोड के साइड में ही इन्होंने खोला होता है। ये अधिकतर आपने जैसे रेलवे स्टेशन के साइड में या बस स्टैंड के साइड में या फिर जहाँ कहीं मार्केट लगती होगी वहाँ पे कहीं आसपास आपको ये लोग दिख जाते हैं, ठीक है। अब ये शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट इनका क्या होता है, स्ट्रीट ट्रेडर जो होते हैं इनका कोई परमानेंट शॉप नहीं होता, ये इजिली मूव कर देते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कॉलोनी में ले लेके अपनी ठेले या गाड़ी को घूमते रहते हैं, है ना, अपने सेल को करने के लिए। लेकिन जो स्ट्रीट शॉप होते हैं इनका परमानेंट शॉप होता है, ये इधर उधर नहीं जा सकते, इनका एक ही जगह पे अपना सेटअप होता है, ठीक। प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट हो जाते हैं जैसे कि जो स्ट्रीट ट्रेडर है, न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल हॉकर्स, है ना, कोबलर हो गए, वॉच मेकर हो गए, ये सारे लोग आ जाएंगे इसमें। और स्ट्रीट शॉप जैसे कि ग्रॉसरी आइटम्स, जेरोक्स शॉप्स, है ना, ये सब आ गए, क्योंकि जो जनरल स्टोर हो गए, फोटोकॉपी की दुकान हो गई, है ना, स्टूडियो हो गया, ये सब आपके स्ट्रीट शॉप्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लिया, जिसमें हमने स्ट्रीट ट्रेडर और स्ट्रीट शॉप के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, यानी कि होलसेलर, यानी होलसेलर मतलब कि जो एक बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, उसकी सर्विसेज आपको बतानी है कि वो क्या सर्विसेज ऑफर करता है मैन्युफैक्चरर को, ओके। तो चलिए देखते हैं। फॉलोइंग सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय होलसेलर। पहला है परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेम टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि देखिए ये तो हम सब लोग जानते हैं कि होलसेलर बहुत ही बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है। अब उसने खरीद तो लिया, लेकिन वो स्टोर करता है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर को इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि अब उसने खरीद लिया, यानी कि जो स्टोर करने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो है वर्क है, वो मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफ़र होकर के आ गया होलसेलर के पास, यानी कि अब गुड्स उसके पास है। उसको टेंशन होगी कि उसको उस गुड्स का कैसा कीपिंग करनी है कि वो गुड्स मेंटेन रहे लंबे समय तक, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो रिटेलर को देगा, क्योंकि रिटेलर को पहले तो छोटी छोटी क्वांटिटी में दे रहा है, पहले तो एकदम से तो दे नहीं दे रहा है, तो उसको स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा वर्क होलसेलर उठाता है। तो ये वाली जो सर्विस होती है वो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट सेविंग हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ से होलसेलर की गाड़ी में सामान आ गया, उसने अपने स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में सारा सामान अनलोड कराया, देन उसके बाद यहाँ से छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स के पास, इसकी छोटी सी शॉप है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर्स के पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होलसेलर क्योंकि उसके ज़्यादा सामान स्टोर करना होता है तो इसलिए उसका वेयर हाउस बड़ा है, और रिटेलर क्योंकि वो छोटे छोटे सप्लाईज लेता है तो उसका छोटा सा वेयर हाउस है, ओके। Second, manufacturers are encouraged to undertake large-scale production based on the bulk purchase by wholesaler. क्योंकि मैन्युफैक्चरर को एक तरह से ये इंकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा होलसेलर उतना ही बल्क में उससे क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। तो एक तरह से ये प्रोडक्शन को इंकरेज करता है। यहाँ पे देखिए कि ये प्रोडक्शन मशीन है, आप प्रोडक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ओके। प्रोडक्शन को इंकरेज कर रहा है, क्योंकि उसे रखने की तो कोई टेंशन होती नहीं है, रखना होलसेलर को होता है, उसके पास वेयर हाउस होता है, तो उसे सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है। तो मैन्युफैक्चरर को इस तरह से भी वो इंकरेज करता है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बढ़ाए, अपना उस पर फोकस करे, ओके। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है रिड्यूस बर्डन ऑन मैन्युफैक्चरर्स फॉर स्टोरिंग द प्रोड्यूस गुड्स। मतलब मैन्युफैक्चरर जब अब लार्ज स्केल में वो जब प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ये भी तो टेंशन होगा कि ये प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस गुड्स हो गया उसको वो कहाँ रखे, तो ये बर्डन भी होलसेलर उसका रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो उससे बल्क क्वांटिटी में खरीद लेता है और उसके बाद वो अपने वेयर हाउस में जाके गुड्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो स्टोरिंग की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव हो जाती है, बच जाती है, ओके। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है हेल्प्स मैन्युफैक्चरर विथ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। मैन्युफैक्चरर
कि वो हेल्प करता है मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन चल रही है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसको भी अपडेट करा के उसकी हेल्प करता है ताकि मैन्युफैक्चर उसी रेंज में उसी वैरायटी में प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराए। जैसे देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, जैसे कि आज की जनरेशन की बात करें, हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ ओरिएंटेड हो गए, मतलब हम लोग बेस करते कि हाँ हमें हेल्दी खाना है, हम जंक फूड और ये सब अवॉइड करना है, तो हम चाहते हैं हमें मार्केट भी ऐसी अवेलेबल हो जहाँ पे हमें ओट्स है, रागी है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी सप्लाइजेस ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सब की अवेयरनेस कौन पहुँचाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास, नो डाउट होलसेलर है ना। होलसेलर के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ आज के टाइम पे जो भी जितनी भी कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो हेल्दी फूड्स की ओर ज़्यादा आ रही है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाए, है ना। और जंक फूड की जो है मैन्युफैक्चरिंग कम किए जाए, जैसे जैसे चिप्स हो गए, बर्गर हो गए, मैदा के आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करना है, कट डाउन करना है इनका प्रोडक्शन। ठीक है, तो कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो गए, मार्केट में इंफॉर्मेशन कि क्या चल रहा है इस समय मार्केट में, अवेलेबिलिटी। अब जैसे आप नॉर्मली सब्जी मंडी भी जाइए तो आज के टाइम पे सब्जी मंडी में भी देखिए आपको स्प्राउटेड जो है चीज़ें मिल जाती कि हाँ जो लोग जो है खुद से घर में नहीं कर सकते, बैचलर्स अलग जाके पढ़ाई करके रहे, तो उनको भी हेल्दी खाना होता है तो स्प्राउट लेना होता है, तो वो मार्केट अवेलेबल है, उनको चने, स्प्राउटेड दालें और ये सब कुछ ईजिली मिल जाता है, उन्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंसेस कौन पहुंचा रहा है? होलसेलर पहुंचा रहा है। इससे भी मैन्युफैक्चर की हेल्प ही तो हो रही कि वो उसी एक कैटेगरी में प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपनी सेल को आगे लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। ठीक है, 4 सर्विसेज ऑफर कर रहा है। स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम में हेल्प करता है, दूसरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है, तीसरा स्टोरिंग के बर्डन को रिड्यूस कर रहा है, और चौथा हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चर की इन्फॉर्मेशन और कस्टमर प्रेफरेंसेस को बता करके। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें कह रहा है व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में था होलसेलर क्या सर्विसेज दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिटेलर यानी कि जो फाइनल सेलर है, पहले सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है होलसेलर एंड थर्ड स्टेप पे आता है आपका रिटेलर। तो यहाँ पे ये पूछा कि रिटेलर कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, होलसेलर को जो ठीक उसके पहले है, और दूसरा कंज्यूमर जो अल्टीमेटली कंजम्पशन जिसके पास पहुंच रहा है यानी कंज्यूमर, उनको कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं। फॉलोइंग सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय रिटेलर्स, ओके, by providing information to customer about the new products that are available in the market, they help consumer in deciding the product to buy। ठीक है, रिटेलर जो है कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में। इससे वो कंज्यूमर की हेल्प करता है डिसाइड करवाने में कि वो उन्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जो नया ब्रांड का है या फिर जो भी वो पुराने टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हैं वो। ठीक है, डिसीजन मेकर में हेल्प करता है मेकिंग में। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है ये मिक्सी का, ये हमारा क्लासिकल वर्जन है मिक्सी का, और ये न्यू ब्रांड वर्जन है मिक्सी का जो अपग्रेड होके आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? जब हम शॉप पे जाते हैं लेने और हमें शॉपकीपर यानी रिटेलर हमें बताता है कि देखिए मैडम ये आप देख चुकी हैं, ये यूज़ कर चुकी, ये तो होगी, अब ये नई आई है, इसमें बहुत अच्छे से ये ग्राइंडिंग करता है, बहुत अच्छे से जूसर भी अवेलेबल है, और इसका फीचर भी थोड़ा सा चेंज है, कम स्पेस लेता है, इस तरह की सच एंड थिंग, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से एक जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर जो मिक्सी परचेज करने जा रहा होगा उसको अवेयर होगा और वो सोच पाएगा कि हाँ मुझे कौन सा लेना चाहिए, पुराने वाला ही या नया वाला ही। ठीक है, तो ये सब में रिटेलर हेल्प करता है कस्टमर की। सेकेंड पॉइंट, they also provide information to wholesalers about the taste and preferences of consumer, prevailing condition of the market and existing competitors। ठीक है, ये कह रहे हैं कि होलसेलर की ये हेल्प कैसे करते हैं, जो भी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस हो रहा होता है, प्रिवेलिंग कंडीशन मार्केट में जो कंडीशन प्रिवेल करी उसके अकॉर्डिंग कस्टमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर तक पहुंचा के फिर होलसेलर को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाएगा ताकि मैन्युफैक्चरर वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे या प्रोसेस करे। ठीक, अब जैसे देखिए अभी इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम में ज़्यादातर इस समय मार्केट डिमांडिंग होगी सैनिटाइजर, मास्क, इन सारी चीज़ों की। ठीक
ठीक है। तो अब प्रिवेलिंग कंडीशंस मार्केट की क्या है कि सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट डिमांड्स बहुत आ गई हैं। अब सैनिटाइजर के भी बहुत से ब्रांड हैं, हिमालय, डिटॉल्स, लाइफबॉय, ठीक है। अब इसमें देखना है टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर का, वो देखेंगे पर रिटेलर अपनी शॉप पे कि कौन से ब्रांड का सैनिटाइजर कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, डिटॉल का, हिमालय का या लाइफबॉय का, ठीक है। जिसका भी सेल ज़्यादा है वो होलसेलर तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि हाँ डिटॉल ब्रांड की सैनिटाइजर ज़्यादा डिमांडिंग है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर भी यही तो शो हो रहा है कि अगर डिटॉल ज़्यादा सेल हो रहा है तो इट मीन्स हिमालय के प्रोडक्ट कम सेल हो रहे हैं, लाइफबॉय के प्रोडक्ट कुछ कम सेल हो रहे हैं। इन परसेंटेज के फॉर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक। अब हम इसके पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। ये कह रहा है बाय स्टोरिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन कस्टमर टेस्ट दे हेल्प कस्टमर इन चूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि रिटेलर्स के पास बहुत सारी वैरायटी के गुड्स होते हैं कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें से भी वो उसको बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग गारमेंट की शॉप पे या कहीं हम गए हैं किसी मॉल में, वहाँ पे हम देखते हैं तो देखते हैं हमें बहुत से ब्रांड के हमें जो भी कपड़े लेना होता है तो हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे वेरोमोडा, एफवीबी ब्रांड भी, वेल्स लाइफ स्टाइल, और अगर एथनिक वियर देखें तो बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसमें भी शॉपकीपर, रिटेलर हमारी हेल्प करता है, उसमें से वो बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी वैरायटी होती हैं अवेलेबल। क्या अगर हम पर्टिकुलर वैरायटी का ही, पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है कि हाँ विल्स के पहनते हैं तो विल्स लाइफ स्टाइल के कपड़े वहाँ अवेलेबल हैं, हम इजीली वहाँ से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कर पाना बिना रिटेलर के इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बाय स्टोरिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन कस्टमर टेस्ट दे हेल्प कस्टमर इन चूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, ओके। नंबर 4, retailers also promote goods as they are in direct touch with customers and hence in the best position to recommend and thus help in sales for manufacturer and wholesaler। देखिए रिटेलर डायरेक्ट टच में होता है कस्टमर के, कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली वही कस्टमर तक सामान डायरेक्टली सेल करता है, उसके पहले होलसेलर से भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता क्योंकि वो रिटेलर को सामान देता है और मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। तो जो डायरेक्ट लिंक होता है वो रिटेलर का होता है कस्टमर के साथ में। तो कस्टमर उसको अपना टेस्ट बताता है, नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा चाहिए, मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे ये चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर रिटेलर के पास पूरा ऑप्शन होता है कि वो किसी भी गुड को प्रमोट कर सके, उनका प्रमोशन कर सके और गुड्स को रिकमेंड कर सके। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड की सेल आगे लीड करती है, सेल बढ़ती है और मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दोनों को सेल बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ महिंद्रा का लोगो लगाया, महिंद्रा का, कि ये अधिकतर देखिए सीजन आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 20% ऑफ है, 80% ऑफ है इस ब्रांड पे। अगर आप इस ब्रांड के, डब्लू ब्रांड के या फिर बीबा के या वॉट एवर किसी भी ब्रांड के ले रहे हो तो पर्टिकुलर सीजन यानी दिवाली इस तरह के टाइम पे वो बहुत ऑफ निकालते हैं, बहुत सारी सेल डिस्काउंट्स निकालते हैं, यानी एक तरह से ये प्रमोट ही तो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड को कि हाँ इससे अगर बीबा में 80% ऑफ है, नो डाउट जो कोई नॉर्मल टाइम पे नहीं खरीद पा रहा है, जब उसमें कोई ऑफ नहीं निकलता है तो वो उस टाइम पे जरूर से प्रेफर करेगा कि हाँ यार मैं भी बीबा के कपड़े पहनूं, ठीक है। तो एक तरह से प्रमोशन ही तो हुआ गुड्स का कि बीबा के ब्रांड को प्रमोशन मिला, उससे उसकी सेल ही तो, बीबा का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी सेल ही तो इन्हांस हुई। ऐसे ही देखिए फ्लिपकार्ट है ना, उसने भी कुछ इस तरह से ऑफ निकाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जैसे मान ली कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सैमसंग हो गया, बजाज हो गए, इन सब पे अगर ऑफ चल रहा है, लोग जो नॉर्मल डेज में विदाउट डिस्काउंटिंग वाले डेज में नहीं खरीद पाते वो ओकेजनली बिल्कुल गो फॉर इट करेंगे कि हाँ यार मैं अच्छे ब्रांड का मुझे खरीदना ही खरीदना है। तो इसमें भी रिटेलर्स ने ही तो प्रमोट किया है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। Then after 5th point, they also help in facilitating distribution of goods to the customer for consumption। यानी कि रिटेलर हेल्प करता है गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि कस्टमर उसका कंजम्पशन कर सके। जैसे इन केस अब आज ही का टाइम देख लीजिए, आपको डोर स्टेप पे डिलीवरी मिल जाती है, यानी आपको कोई भी सामान लेना है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑर्डर दे दिया और आपके डोर स्टेप पे सामान अवेलेबल है। तो ये सारी हेल्प कैसे हो रहा है, क्योंकि रिटेलर हमें प्रोवाइड करा रहा है ना। विंडो शॉपिंग यानी कि आप खुद जाके दुकान से खरीदने का जो है रहता है, और दूसरा कि आपने होम डिलीवरी करवा ली, आपको सामान आपके घर पे ही मिल गया। जैसे आज के टाइम पे आपको देखिए मेडिसिन की होम डिलीवरी घर पे मिलती हैं
और जितने भी रेस्टोरेंट है वो भी होम डिलीवरी देते हैं, जैसे जोमेटो हो गया आपका, स्विगी हो गया, ये सारे लोग जो है तुरंत के तुरंत इंस्टेंट फूड, जिससे कि इनकी सेल ही तो इंक्रीज हो रही है कि हाँ जो लोग नहीं आ रहे उन तक भी हमारी सप्लाईज पहुँचे, हमारा प्रोडक्ट पहुँचे, हम घर घर तक पहुँचाएंगे। तो रिटेलर ये सब की फैसिलिटी दे करके आपका मैन्युफैक्चरर होलसेलर की हेल्प कर रहा है और कस्टमर की भी हेल्प कर रहा है, ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब इसके बाद मेरा इंटरनल ट्रेड पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे वीडियो आएगा, तो प्लीज़ स्टे इन टच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।